शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस बार से सिलेबस चेंज हो गया है सेकेंड सेमेस्टर का। ठीक ना, इस बार से सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस चेंज हो गया। ठीक, तो बहुत लड़का लोग को इस समझ में नहीं आ रहा होगा कि मेरा सिलेबस है क्या, क्योंकि जो सिलेबस आया है उस सिलेबस को देखेगा चाहे देखेगी तो तुमको ये नहीं पता चलेगा कि सर पढ़ना कौन चीज, ही पत्ते नहीं चल रहा सर। जब हम ट्यूशन पढ़ेंगे तो कौन सी का ट्यूशन पढ़ेंगे, उस ट्यूशन में आप पढ़ाइएगा क्या। ठीक ना, तो ये सब चीज लड़का लोग को समझ में नहीं आ रहा। अब बहुत लोग तो मास्टर को भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस में पढ़ाने के लिए है क्या, किस चीज को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस का ही डिस्कशन कर लेते हैं। और जब भी हम डिस्कशन करेंगे उस समय बीच में तुम लोग को बोलने का मन करेगा, कुछ पूछे के मन करेगा, लेकिन बीच में कुछ बोलना मत। ठीक है, जब तक हम बोलित रहेंगे तब तक तुम लोग ना बोलना और ना बोलने के बारे में सोचना। कहा कि जो हम बोलेंगे, ठीक है, वो तुमको सुनना जरूरी होगा ना। जब तक मेरा बोला हुआ चीज को तुम सही से नहीं सुनेगा तब तक समझ में आएगा कैसे। और बाद कोई सवाल आएगा तो फिर बोलना। ठीक ना, क्योंकि सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बीच में कोई बोलेगा नहीं। अब ये वाला हम निकाल दे रहे हैं। ठीक ना, हम पूछेंगे, बोलने कहेंगे, उस समय बोलेगा। तो देखो, सब सेमेस्टर मतलब सारा ब्रांच वाला का पेपर चेंज कर दिया है। जैसे फर्स्ट सेम में तुम लोग पढ़ा मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, अब सेकेंड सेम में मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं रहा। मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री अब इतिहास बन गया पॉलिटेक्निक में सेकेंड सेम में। अगर यही वाला सिलेबस है तो, हालांकि हमको पूरा भरोसा लग रहा है ऐसा कि जो सिलेबस बना के दिया है, ठीक ना, इस सिलेबस ज्यादा दिन टिकने वाला है नहीं। ठीक है, इस सिलेबस ज्यादा दिन टिकने वाला है नहीं, क्योंकि बच्चा को हो सकता है कि इस सेमेस्टर में मतलब सेकेंड सेमेस्टर में कुछ समझ में आ जाए, लेकिन अगला सेमेस्टर से समझने में बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि समझने लायक तुमको बनाया ही नहीं जा रहा। मतलब जैसे मान लो कि हम लोग बचपन में कखा गगा पढ़ते हैं, एबीसीडी पढ़ते हैं, तब ना हम लोग सेंटेंस लिखना सीखते हैं, वर्ड लिखना सीखते हैं। और जब तुमको कखा गगा ही नहीं पढ़ाया जाएगा तो तुम कैसे सेंटेंस लिखेगा, है ना, वाक्य कैसे बनाएगा। ठीक है, या किसी शब्द को कैसे लिखेगा। तो कहने का मतलब है कि सेम वही सिचुएशन किया। और जो सिलेबस चेंज किया है, ये जो सिलेबस चेंज का फॉर्मेट है, ये जो बीजेपी सरकार नया शिक्षा नीति लाया था, हो सकता है कि उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस बनाया गया, लेकिन सिलेबस बहुत घटिया है। ठीक है, पढ़ने टाइप का सिलेबस नहीं है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा अगर सिलेबस यही है तो। ठीक ना, ठीक है, तो ये घटिया सिलेबस क्यों है, ये खराब सिलेबस क्यों है, ये आगे भी हम डिस्कस करेंगे, है ना। जब तक डेमो चलेगा तब तक तुम लोग को ये हम समझावित रहेंगे कि इस सिलेबस से आपका भला होने वाला नहीं है। अगर नौसिखिया मास्टर के पास चल जाएगा तो हो सकता है कि तुम लोग को कुछ समझ में ना आए, इसलिए बहुत सोच समझ के पैसा कहीं भी देना, पहले डेमो कर लेना, है ना, पहले डेमो कर लेना, और तुमको लगे कि समझ में हमको आ रहा है तब उसका कोर्स परचेज करना है, चाहे वो मेरा ही कोर्स क्यों ना हो, है ना, क्योंकि ये वाला सबके लिए नया है। हालांकि हम जो चीज पढ़ाएंगे वो वाला चीज मेरे लिए नया नहीं रहेगा, ठीक ना, लेकिन उसको बना इस तरह से दिया है ना कि जैसे वो बनाया है सिलेबस वैसे अगर हम पढ़ाते रहेंगे ना तो तुम लोग को कुछ समझ में आएगा नहीं। इसलिए जो सिलेबस इन लोग दिया है पढ़ाएंगे तो हम उसी को, लेकिन उसको अपने हिसाब से अरेंज कर देंगे कि पहले कौन वाला चीज पढ़ाएंगे कि तुमको समझ में आएगा, है ना। जैसे मान लो क से ज्ञ तक होता है, तो ज्ञ से कोई शुरू करेगा तो कुछ समझ में आएगा, क से शुरू करना होगा। तो कैसे अरेंज करना है ये हम लोग को पता है, क्योंकि हम लोग 10-12 साल से पढ़ा रहे हैं। तो हम लोग को तो बहुत ज्यादा सिलेबस प्रभावित नहीं करेगा,
लेकिन बच्चा लोग को दिमाग पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस देगा। अब 5-5 पेज का एगो सिलेबस है, सोच सकता है। हाँ, एक राहत ही है कि थ्योरी में 4 सब्जेक्ट कर दिया। तो खैर चलो, इस सब बात को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ही समझ लो, क्लास तो करना ही है, चाहे कहीं करो। पहले समझ लो कि तुमको पढ़ना क्या है ना, पढ़ना क्या है। तो देखो, कोई भी ब्रांच का रहो, आज जो है इसी तरह से डीलिंग पैटर्न हम करेंगे ताकि तुम लोग को समझ में आए। अगर हम पहले दिन से पढ़ावे लगेंगे ना, तुमको समझ ही नहीं आएगा कि हमको करना क्या है। इसलिए पहले हम ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि धीरे धीरे तुमको करना क्या है, किस तरह से आगे बढ़ना है, और फिर अपने आप फॉर्मेट में तुमको हम बैठा रहे हैं। अपने आप तुमको समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसे इसे हमको करके पढ़ना है, ठीक ना। इसीलिए ये मत सोचना कि खाली भाषणबाजी किए सर, एक अक्षर कुछ पढ़ाए नहीं। ये जो भाषणबाजी हो रहा है, ये भाषणबाजी ठीक है अभी जरूरी है ना। तो आज कुछ भाषणबाजी करेंगे, कल थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, 2-3 क्लास के बाद हम सिलेबस में इंटर कर जाएंगे। धीरे धीरे करके हम सिलेबस में इंटर कर जाएंगे। हाँ, तुम्हारा ये जो डेमो है, ये लगभग 20-25 दिन का डेमो है। कोई 1-2 दिन का डेमो हम कभी नहीं देते हैं। हम एकदम अनलिमिटेड डेमो देते हैं। जितना मन करना है तुम डेमो खरीद रहो, कोई दिक्कत नहीं। हमको ये लोभ है ये नहीं है कि तुरंत लड़का से हम पैसा खींच ले। लेकिन अगर तुम 1 महीना तक डेमो खाली खरीद रहेगा, कोर्स नहीं खरीदेगा, तो एग्जाम जब आ जाएगा तो फिर आपको प्रेशर बनेगा। तो ये जो टीचमेंट है, इस टीचमेंट में 1 महीना तक आपका डेमो चलेगा। 1 महीना नहीं, मतलब 15 दिन 16 दिन, 15 दिन मिनिमम मानो, 15 दिन डेमो चलेगा, 20 दिन, ठीक ना। और जिसको पसंद आएगा कि हाँ सर हमको पसंद आ रहा है, सर हमको समझ में आ रहा है, हम आपका कोर्स खरीदना चाहते हैं, तो मेरा जो ऐप वाला लिंक दिए थे, सारा कोर्स उसी में रहेगा। मतलब पेड वाला क्लास है उसी में करेंगे, और डेमो वाला क्लास टीचमेंट में करेंगे। पेड वाला क्लास ऐप में होगा, कवि सर ऐप जो है उसमें, और जो डेमो वाला क्लास होगा वो टीचमेंट ट्यूशन ऐप में होगा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक ना। तो देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग, ठीक ना, सबसे पहले देखते हैं कि अगर तुम सिलेबस को देखेगा, अगर सिलेबस को देखेगा, ठीक है, तो सिलेबस को फ्रंट पेज को देखिएगा तो उसमें 4 तरह का कोर्स रहेगा, 4 तरह का कोर्स रहेगा, ठीक ना। जब सिलेबस का फ्रंट पेज को देखें, उसमें तुम गौर से देखना, ठीक ना। जिसमें मार्क आता है, जो नंबर वाला दिल रहता है, ओकरा में देखेगा तो 4 गो कोर्स दिखेगा तुमको। एगो दिखेगा थ्योरी कोर्स, एगो दिखेगा प्रैक्टिकल कोर्स, एगो दिखेगा ऑडिट कोर्स, और एगो दिखेगा इंटर्नशिप। 4 भाग में से, मतलब हर एक ब्रांच का सिलेबस 4 भाग में बटा हुआ है। और चारों भाग का नाम क्या है, तो चारों भाग का नाम में एक भाग है थ्योरी कोर्स, ठीक ना, दूसरा भाग है प्रैक्टिकल कोर्स, तीसरा भाग है ऑडिट कोर्स, और चौथा है इंटर्नशिप। एकरा में कोर्स शब्द नहीं लिखा हुआ, इंटर्नशिप लिखा हुआ खाली, ठीक है। चलो, अब तुम लोग जो ट्यूशन पढ़ेगा वो चारों में से किसका पढ़ेगा, इसका ट्यूशन पढ़ेगा, मतलब क्लास इसका चलेगा कि क्लास इसका चलेगा कि क्लास इसका चलेगा कि क्लास इसका चलेगा। तो क्लास चलेगा किसका, थ्योरी कोर्स का। अब थ्योरी कोर्स में जो है तुम्हारा 100 नंबर का, ठीक ना, थ्योरी कोर्स तुम्हारा 100 नंबर का है, प्रैक्टिकल कोर्स 50 नंबर का है, ऑडिट कोर्स 100 नंबर का है, इंटर्नशिप कितना नंबर का है ये नहीं लिखा हुआ है, तुम गौर करना, ठीक है। लेकिन 6 से 8 सप्ताह का इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप का मतलब क्या है अभी हम बताते हैं आगे, ठीक ना। तो थ्योरी कोर्स 100 नंबर का है, प्रैक्टिकल कोर्स 50 नंबर का है, ऑडिट कोर्स 100 नंबर का है, इंटर्नशिप 6 से 8 सप्ताह का है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। अब इस 100 नंबर का है, तो 100 नंबर में से 30 नंबर तेरा इंटरनल है, और 70 नंबर तुम्हारा एक्सटर्नल है। इंटरनल कहे का मतलब ई वाला नंबर कॉलेज वाला मास्टर लोग देगा। जैसे अभी 20 नंबर का इंटरनल वाला पैटर्न था पहले से, फर्स्ट टाइम अगर दिया होगा
तो एक्सटर्नल में 80 नंबर का एग्जाम लिखा होगा, अब 20 नंबर कॉलेज में इंटरनल देता था। लेकिन अब 30 नंबर इंटरनल है और 70 नंबर एक्सटर्नल है। थ्योरी में जो लिखा हुआ सिलेबस में हम वही बोल रहे हैं, ठीक ना। आप प्रैक्टिकल कोर्स में इंटरनल में 30 नंबर, एक्सटर्नल में 20 नंबर। तो एक्सटर्नल का तो सेंटर दे करके एग्जाम होता था, अब प्रैक्टिकल का सेंटर दे के एग्जाम करेगा कि मतलब अपना कॉलेजे में एग्जाम होगा, ये तो भाई अब देखला पर पता चलेगा। यानी कि इसका जो एक्सटर्नल है ये प्रैक्टिकल करे वाला चीज है, तो प्रैक्टिकल कहीं बाहर करवाएगा कि कॉलेजे में कराएगा कि लैब रहेगा, क्या रहेगा नहीं रहेगा, ये प्रैक्टिकल वाला कॉलेजे जाने। लेकिन एक्सटर्नल वाला जो है 70 नंबर का एग्जाम, ये तुमको सेंटर दे करके होगा ही होगा। जैसे फर्स्ट टाइम का एग्जाम दिया तो अलग अलग जगह पर सेंटर था, वैसे सेंटर दे के इसका एग्जाम होगा। ऑडिट कोर्स में भी 30 नंबर इंटरनल है और 70 नंबर एक्सटर्नल है। तो अब यहां पर भी जो 70 नंबर एक्सटर्नल लिखा हुआ है सिलेबस में, उस 70 नंबर तुमको कैसे मिलेगा, बाहर में एग्जाम होगा कि कॉलेजे में होगा, ये क्लियर नहीं। और इंटर्नशिप कहे के मतलब हुआ कि तुमको ट्रेनिंग टाइप से करना होगा, मतलब सेकेंडे सेमेस्टर से ट्रेनिंग करना है। यानी कि कॉलेज वाला लिख करके तुमको देगा कि जाके टाटा स्टील में ट्रेनिंग करो, तो 6 सप्ताह से लेके 8 सप्ताह, यानी कि 8 सते 56, लगभग 2 महीना के ट्रेनिंग भी रहेगा। तो सोच के देखो, जौन लड़का 2 महीना के ट्रेनिंग करेगा और 3 महीना में पॉलिटेक्निक एग्जाम ले लेता है, तो तुम ट्रेनिंग करेगा कैसे। इसलिए ऑनलाइन क्लास करना आपको बहुत जरूरी है। अगर ऑफलाइन क्लास के चक्कर में रहेगा तो तुम ट्रेनिंग करने जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। और अगर ट्रेनिंग करने गया है तो फिर ऑफलाइन वाला क्लास छूटेगा, और अगर ऑफलाइन वाला क्लास छूटेगा तो फिर थ्योरी में फेल करेगा, और थ्योरी में फेल करेगा से करवे करेगा, ब्रांच का कोई सोच समझ भी नहीं होगा, सीखवे नहीं करेगा कुछ, सीखवे नहीं करेगा कुछ। इसलिए सीखने के लिए आपको पॉलिटेक्निक का ट्यूशन करना बहुत जरूरी होता है। जब तक क्लास नहीं करेगा तब तक ब्रांच पेपर के बारे में तुम कुछ सीखेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब देखो, थ्योरी कोर्स में 30 इंटरनल है, 70 एक्सटर्नल है, लेकिन पास मार्क्स है कितना, 40। यानी कि दोनों मिला करके तुम 40 नंबर कोई एक सब्जेक्ट में ले आता है तो उस सब्जेक्ट में तुम पास हो गया। तो एकरा में सब्जेक्ट के गो है, तो एकरा में सब्जेक्ट है 4 गो। अब पहले के गो थ्योरी में रहता था सब्जेक्ट तो 5 गो, लेकिन अभी के गो सब्जेक्ट दिया है 4 गो। एगो काहे घटा दिया, काहे कि इधर भी कुछ कुछ नंबर दे रहा है, बात समझ में आ रहा है ना, इधर भी कुछ कुछ नंबर दे रहा है, इसीलिए एगो घटा दिया, ठीक है। अब देखो, ये तो प्रैक्टिकल का चीज है, इसमें 25 नंबर में पास है, ठीक है, और इसमें 40 नंबर में पास है। इसमें क्या है, कुछ क्लियर लिखा हुआ नहीं है, तो हम अब इधर के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। इधर के बारे में डिस्कशन करेगा कौन, तो तेरा कॉलेज वाला। इधर के लिए रिस्पॉन्सिबल कोई भी कोचिंग वाला नहीं होगा, और उस चीज को कोई भी कोचिंग वाला सिखाएगा नहीं, ठीक है। ये प्रैक्टिकल कॉलेजे सिखा सकता है। हम लोग थ्योरी पढ़ा रहे हैं, समझा सकते हैं कॉन्सेप्ट को। अगर जोड़ घटाव पढ़ रहा है तो जोड़ घटाव करते कैसे हैं ये हम लोग बता सकते हैं। कि मान लो 2 किलो चीनी है, 4 किलो दाल है, 5 किलो मतलब कुछ और है, सब मिला के किलो हुआ। तो अब हम दाल यहाँ ला के दिखाएंगे नहीं, चावल ला के दिखाएंगे नहीं, चीनी ला के दिखाएंगे नहीं, प्रैक्टिकल हो गया तो दुकान में लेके जाएगा। तो दुकान में लेके कौन जाएगा, दुकान में लेके जाएगा तुमको कॉलेज वाला, है ना। तो कैसे करेगा ये सब चीज, ये कॉलेज वाला जानता है, ठीक है। तो सब में पहली बात समझ में आ गया कि थ्योरी कोर्स में 40 नंबर में पास है, प्रैक्टिकल कोर्स में 25 नंबर में पास है, ऑडिट कोर्स में 40 नंबर। अच्छा, ये ऑडिट कोर्स में रहेगा कोची, तो इसमें योगा करना है, अनुलोम विलोम प्राणायाम योगा वगैरह है इसमें। और इन पर्यावरण संबंधित कुछ चीज पढ़ना है कि पर्यावरण को हम कैसे ठीक रखेंगे, मेरा क्या क्या कदम होगा कि मेरे कारण पर्यावरण का कोई नुकसान नहीं हो। हम कौन वाला गाड़ी चलाएंगे, है ना, धुआं वाला गाड़ी चलाएंगे कि बिना धुआं वाला गाड़ी चलाएंगे, इलेक्ट्रिक बाइक चलाएंगे कि कोई और बाइक चलाएंगे। तो यही सब सिखाया जाएगा तुमको। और हेल्दी कैसे रहना है, फिट कैसे रहेगा, है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लड़की पटा सको चाहे लड़का पटा सको, फिट रहने का यहाँ पर तुमको ट्रेनिंग दिया जाएगा इसमें, ठीक ना। इसमें है कि जो तुम इंजीनियरिंग कर रहा है उसका मतलब ट्रेनिंग, कि अगर इलेक्ट्रिकल ब्रांच का है तो तुम ट्रेनिंग करे गया सेकंड सेमेस्टर में, तो तुमको सामान चिन्हाएगा,
समान के मतलब समान के मतलब कुछ गलत नहीं समझना। समान जैसे ट्रांसफॉर्मर तुमको चिन्हवाएगा, अल्टरनेटर चिन्हवाएगा, है ना, इंडक्शन मोटर कौन है, सबको दिखा दिखा के तुमको ये करेगा। ठीक है, तो इस तरह से सेकेंड सेम में ट्रेनिंग होगा, फिर थर्ड सेम में भी कुछ और होगा, मतलब हर सेमेस्टर में इंटर्नशिप होगा। यानी कि इस बार का सिलेबस में तुम गौर करेगा तो सर को मतलब सर बोल रहे हैं, ये सरकार का फोकस है कि लड़का में प्रैक्टिकल वाला फीलिंग ज्यादा है। लेकिन प्रैक्टिकल वाला फीलिंग आएगा कहां से? प्रैक्टिकल वाला जो भी सामान कॉलेज में आता है वो सब बेच करके तो खा जाता है। यानी कि करप्शन होने का ये और जरिया बढ़ गया, लड़का लोग को ओवरऑल कोई फायदा होने वाला नहीं। ठीक है, लेकिन खैर छोड़ो, हमको उससे मतलब नहीं है, हम लोग को यहाँ पढ़ाना है ना। तो पहले अब तुम लोग बोलेगा कि अभी तक जितना बात हम बोले हैं इसमें किसी को कुछ डाउट लग रहा है तो बोलो, और नहीं तो कम से कम यह सर बोलो कि समझ में आ गया, नो सर बोलो समझ में नहीं आया। फिर आगे हम लोग डिस्कशन थ्योरी वाला पर करेंगे, थ्योरी वाला पर करेंगे, धीरे धीरे सिलेबस की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो अभी जितना बात बताएं समझ में आया कि नहीं आया, एक बार बोलेगा। जितना बात बोले समझ में आया? यस सर, यस। ठीक है, एकदम ऐसे ही समझना है। अभी तुम लोग दूध पीता हुआ बच्चा है, एकदम धीरे धीरे बाब। हाँ बोलो। कोई बोल रहा है कुछ? बोलो। नहीं सर, आप कंटिन्यू करिए। ठीक, तो अभी जो है एकदम एक एक शब्द को धीरे धीरे बारीकी से हर चीज को समझते चलना है। और सिलेबस तुमको कब समझ में आने लगेगा ये तुमको पता भी नहीं चलेगा, और सिलेबस एकदम समझ में आने लगेगा। ठीक ना, एकदम सीनियर लोग से अपना फीडबैक ले लेना कि सर कैसन पढ़ाते हैं। और अभी मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड रहता तो थोड़ा सा और इसी चीज को मतलब अच्छा से दिखा दिखा के एनालिसिस करते। तो तुम लोग इतना ताकत कम से कम लगा देना कि स्मार्ट बोर्ड हमरो भी आ जाए, जैसे दूसरा कोचिंग वाला के पास तुम लोग ताकत लगा दिया है। और ताकत लगावे का मतलब समझ ही रहा होगा, ठीक ना। तो चलो अब हम लोग इस सब चीज को मिटा देते हैं, ठीक ना। अब इस पर थ्योरी वाला पर हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है। थ्योरी वाला पर डिस्कशन करते हैं, ठीक ना। क्लास आप जो करिएगा, ट्यूशन कहीं भी पढ़ेगा, चाहे हमरा भी पढ़ो या कोई और भी पढ़ो, उसके पास तुम थ्योरी वाला ही करेगा। अगर तुम किसी से पूछेगा ना कि सर प्रैक्टिकल का भी कुछ कराइएगा, तो पैसा लेवे के चक्कर में बोल देगा, पैसा लेवे के चक्कर में बोल देगा कि हाँ हाँ एकदम जरूर इस तरह से करेंगे। लेकिन रियल में बता रहे हैं कि कोई भी कोचिंग वाला प्रैक्टिकल वाला चीज नहीं कर पाएगा। उसका कारण यह है कि प्रैक्टिकल का सामान किसी के पास नहीं होता है कोचिंग में, ठीक ना। कोचिंग में प्रैक्टिकल का सामान नहीं होता, लेकिन ये प्रैक्टिकल आपको करने में फायदा रहेगा। अगर तुम कॉलेज में जाता है, कॉलेज वाला को तुमको बार बार हुरियाना पड़ेगा कि सर हम लोग को प्रैक्टिकल करवाइए, प्रैक्टिकल करवाइए, क्योंकि सिलेबस को जो कमजोर किया है इसलिए कि प्रैक्टिकल को बढ़ा सके, और प्रैक्टिकल ज्ञान तुम लोग को नहीं मिलेगा। तो अभी सेकेंड सेमेस्टर में है, अगर यही सिलेबस रह गया, हमको तो लग रहा है कि हो सकता है बदल जाए, लेकिन 90% मान लो कि नहीं बदलेगा, ठीक ना। तो मान लो यही सिलेबस अगर रह गया, ठीक है, तो तुम लोग कॉलेज में अपना अपना कॉलेज में प्रैक्टिकल का डिमांड जरूर करना, क्योंकि सरकार सिलेबस चेंज ही इसीलिए किया है ताकि लड़का प्रैक्टिकल में इन्वॉल्व हो सके, ठीक ना। जैसे थ्योरी ज्ञान ले लेता था बच्चा, लेकिन प्रैक्टिकल वो कर नहीं पाता था, और प्रैक्टिकल नहीं कर पाता था इसका मतलब अपना इंजीनियरिंग का यूज नहीं कर पा रहा। जैसे मान लो हम तुमको सिखाएं कि करंट 6 एम्पियर आया, तो सच में 6 एम्पियर आया ये पता कैसे चलेगा? तो करके देखेगा तब ना पता चलेगा। तो करके देखना है, अब पहले करके नहीं देखते थे हम लोग, लेकिन करके देखना है। करेगा कैसे ये हम बताएंगे, ठीक है। करेगा कैसे, काहे होगा, क्यों होगा, इतना ही क्यों होगा, इसका एनालिसिस हम लोग करेंगे। लेकिन दिखाएगा कौन? तो कॉलेज में दिखाएगा, ठीक ना। दिखाएगा कौन? तो कॉलेज में। तो प्रैक्टिकल पर डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे, ठीक ना, थ्योरी पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो थ्योरी में देख लो, थ्योरी कोर्स में देख लो, हम हैं इलेक्ट्रिकल के मास्टर,
हम डबल ई ट्रिपल ई को पहले से पढ़ाते आ रहे हैं और अभी भी डबल ई ट्रिपल ई को ही पढ़ाएंगे। अब ई सुन के मैकेनिकल वाला हट मत जाना, तनी सुनना भी है ना, पूरा क्लास सुनना उसके बाद हटना। देखो, तो जितना भी ब्रांच है, डबल ई हो चाहे ट्रिपल ई हो चाहे सिविल हो, मैकेनिकल हो, मेटलर्जी हो, ऑटोमोबाइल हो, सीएसई हो, ईसीई हो और कोई हो, जितना भी ब्रांच है उस सब ब्रांच वाला को एक कॉमन सब्जेक्ट जो इलेक्ट्रिकल का है वो पढ़ना है सबको। तो उस सब्जेक्ट का नाम क्या है? तो सब्जेक्ट का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इस सब ब्रांच वाला को पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि ई वाला खाली इलेक्ट्रिकल वाला को पढ़ना है, ई वाला डबल ई वाला को पढ़ना ही है। और डबल ई कहे के मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और ट्रिपल ई कहने का मतलब इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। उसके बाद मैकेनिकल वाला को भी पढ़ना है, सिविल वाला को भी पढ़ना है, मेटलर्जी वाला को भी पढ़ना है, सीएससी वाला को भी पढ़ना है, ईसीई वाला को भी पढ़ना है, ठीक ना। आओ कोई ब्रांच होगा तो ओकरो पढ़ना है। तो सब ब्रांच वाला को ई वाला पढ़ना है। और एकरे हम मास्टर हैं, मतलब हम एक ही चीज पढ़ाते आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल ही। तो तुम अगर अदर ब्रांच का भी है तो ई वाला सब्जेक्ट हमसे कर सकता। ऐप में ई वाला सब्जेक्ट का अलग रहेगा कोर्स, केवल यही सब्जेक्ट रहेगा। तो जोन लड़का इलेक्ट्रिकल का नहीं होगा और ट्रिपल ई का नहीं होगा, वो लड़का इस सब्जेक्ट को केवल पढ़ सकता है मेरे पास। और इस सब्जेक्ट का तुम्हारा दाम तुम्हारा रहेगा बहुत कम रहेगा, ठीक है, बहुत कम रहेगा तुम्हारा। मान के चलो तुम्हारा कितना रहेगा, तो 300 रुपया के आसपास रहेगा, 299 रुपया। ई वाला सब्जेक्ट का दाम 299 रुपया रहेगा, ठीक है। और उसमें ई सब्जेक्ट रहेगा, सब ब्रांच वाला पढ़ सकता है। डेमो एकरो में 20, 25, 30 को वीडियो डेमो वाला डाला रहेगा। जब तुम सेटिस्फाई होगा तबे खरीदना, ऐसे नहीं खरीदना, ठीक है, ठीक ना। तो ये वाला बात समझ में आ गया। चलो अब देखो, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डबल ई और ट्रिपल ई। डबल ई और ट्रिपल ई का जो सिलेबस है वो क्या सिलेबस है, मतलब सेकेंड सेमेस्टर में डबल ई वाला को ट्रिपल ई वाला को क्या पढ़ना है, ठीक है, ये समझना होगा ना। तो 4 सब्जेक्ट है, तो चारों सब्जेक्ट के पहले नाम लिख देते हैं कि कौन कौन सब्जेक्ट है। और सबसे पहले तो मुंहजबानी नमवे याद रखना कि तुम्हारा सब्जेक्ट कौन कौन है, कौन चीज पढ़ने जा रहा है तुम। कितने लड़का के यही पता नहीं रहता। अगर कोई पूछ दिया कि कौन चीज का ट्यूशन पढ़ता है, तो इलेक्ट्रिकल के सिलेबस का है, मुंह फाड़ दिया, पता नहीं चल रहा है कि हम मतलब जानते हैं कि मेरा सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट क्या, मेरा नाम क्या है। तो वहां तुम गाड़ी सुनेगा और हमरो गाड़ी सुनवाएगा कि कौन मास्टर है जो तुमको सिलेबस नहीं बताया। तो सबसे पहले तुमको अपना सब्जेक्ट का नाम याद रखना है कि भाई हमको कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना है। तो 4 गो सब्जेक्ट पढ़ना है तुमको, 4 गो सब्जेक्ट पढ़ना है, जिसमें पहला है तुम्हारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, स्किल भी लिखा हुआ है इसमें, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल, ठीक है। दूसरा तुम्हारा है स्टैटिक्स एंड एनालिटिक्स, ठीक है। तीसरा है तुम्हारा यही वाला फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, शॉर्ट में हम लिख दिए फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। और चौथा पेपर जो होगा वो ब्रांच पेपर है सबका, सब ब्रांच का। चौथा पेपर है तुम्हारा क्या, तो ट्रांसफॉर्मर एंड अल्टरनेटर, शॉर्ट में लिखें, है ना। ये सब का मतलब अभी समझ में नहीं आया, टेंशन मत लेना, सिलेबस देख के डरा मत जाना। ऐसा नहीं सोचना कि अरे बाप रे बड़ी भयानक सिलेबस है,
ठीक है, कुछ नहीं है, इसको भी एकदम फारे फार क्लियर कर देंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक ना। तो 4 सब्जेक्ट है, डबल ई ट्रिपल ई वाला को यही 4 को सब्जेक्ट पढ़ना, और ई 3 सब्जेक्ट जो है इस सबको पढ़ना है। ध्यान दो, जो मैकेनिकल का भी बंदा होगा उसको भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल पढ़ना है, स्टैटिक्स पढ़ना है, ई वाला पढ़ना है, लेकिन ई वाला बदल जाएगा। यहाँ पर उसका ब्रांच पेपर मटेरियल साइंस या जो भी होगा वो वाला यहाँ पर आ जाएगा। जो सिविल का लड़का है उसको भी ई वाला पढ़ना होगा, ई वाला पढ़ना होगा, ई वाला पढ़ना होगा, और ई वाला बदल जाएगा। जो मेटलर्जी का लड़का है उसको भी ई वाला पढ़ना होगा, ई वाला पढ़ना होगा, ई वाला पढ़ना होगा, ठीक है। जो तुम्हारा सीएससी का लड़का है उसको भी ई तीनों पढ़ना होगा, ई वाला खाली बदल जाएगा। हर ब्रांच वाला को ई तीनों पढ़ना है, ठीक ना। लेकिन ई तीनों में से हम पढ़ाते हैं ई वाला, ठीक है, और ई वाला तो पढ़ाई करेंगे। ई दोनों के लिए मेरे पास एक सर है, ये दोनों सब्जेक्ट के लिए मेरे पास एक सर है, ठीक है, जिनको काफी नॉलेज है ई दोनों सब्जेक्ट में, और यही कारण है कि ई दोनों सब्जेक्ट हम वही सर से पढ़वाएंगे। तो हम जो तुम्हारा पेपर करवाएंगे, ठीक ना, जो इलेक्ट्रिकल का लड़का होगा ई दोनों पेपर हम कराएंगे, और ई दोनों पेपर के लिए हम एक अलग सर को रखे हुए, ठीक। और ई वाला पेपर जो है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल, इसका एक सेपरेट कोर्स भी रहेगा कि जो बच्चा केवल इसको पढ़ना चाहता है, किसी भी ब्रांच का हो, मान लो कि अदर पेपर कहीं और पढ़ रहा है और ई वाला उसको अच्छा लगा, ई वाला उसको पढ़े के मन कर रहा है हमारा भी, तो ई वाला अलगे रहेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे तुम्हारा 4 सब्जेक्ट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल, स्टैटिक्स एंड एनालिटिक्स, फिर है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, फिर है तुम्हारा ट्रांसफॉर्मर एंड अल्टरनेटर। तो ये चारों सब्जेक्ट का टोटल फीस तुम्हारा 1199 रुपया है, एकदम सस्ता फीस। एकरा से सस्ता किसी का नहीं होगा। लेकिन सस्ता देख के कोई कोई लइकन हड़क जाता है, सोचता होगा कि अरे यार ये तो इतना सस्ता में पढ़ा रहे हैं कि हो सकता है कि इनको कुछ बुझावे नहीं करता हो, लेकिन ऐसा बात नहीं है, ठीक है। सस्ता है, ठीक ना, लेकिन सबसे अच्छा होगा इसका भी गारंटी देते। एगो सरफ का तुम ऐड देखा होगा, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो पहले हम लोग का डेमो क्लास देख लो, किस तरह का डेमो क्लास होता है, और उसके बाद आपको कोर्स परचेज करना। अब कोई 1-2 डेमो क्लास नहीं, एक दिन तो कोई बढ़िया बोल सकता है, एक दिन तो कोई भी बढ़िया से बोल देगा। 10-15 डेमो क्लास, मतलब जब तक तुम सेटिस्फाइड नहीं हो जाओ। अभी मत कहना कि हम पूरा कोर्स में पढ़ के सेटिस्फाइड होंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। 10-15 क्लास आपको मिलेगा, ठीक ना। तो इस तरह से सिलेबस को हम लोग डिस्कशन कर ली। अब यहां तक में अगर किसी को कोई डाउट है तो बोलेगा, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे का बात करते हैं। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत बोलेगा? हाँ सर। और कोई बोलेगा? बोलो। और कोई बोलेगा? बोलो। किसी को और कोई दिक्कत है? 15-20 लड़का लाइव है अभी। हाँ हाँ बोलिए। हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए सर बोलिए। इसमें जो समझेंगे सर हम लोग कंप्यूटर की मदद से, जो हम लोग सर समझेंगे इसमें स्टैटिस्टिक्स को, तो सर वो बिना डिजिटल बोर्ड के अच्छा से समझ में आ जाएगा सर? एकदम सब समझ में बढ़िया से आ गई यार। अभी तक जो हम बोल रहे हैं वो बढ़िया से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर अभी तक तो आ रहा है। बस टेंशन मत लेना, ठीक है। जब डिजिटल बोर्ड नहीं था तभी तो आदमी पढ़वे ना करता था यार। हाँ सर वो बात तो है। हाँ तो टेंशन नहीं लेना है, उस समझने पर तुमको फोकस करना है। इसलिए कोई भी सब्जेक्ट ऐसा होगा, ठीक ना, जैसे डिजिटल बोर्ड से फायदा क्या होता है कि उसमें फिगर हम तुमको दिखा सकते हैं, कोई एनिमेशन दिखा सकते हैं, ठीक ना। सब्जेक्ट है सर, एक इन्वायरमेंटल जो है, सर। इन्वायरमेंटल जो है वो आपका ऑडिट कोर्स में है, गौर करिएगा। इसलिए तो हम शुरू में बताएं आपको, इन्वायरमेंटल ऑडिट कोर्स में है। मेन पेपर थ्योरी कोर्स में आपका 4 गो है। थ्योरी कोर्स में तुम्हारा 4 ही पेपर है, ठीक है। थ्योरी कोर्स में 4 पेपर, और इन्वायरमेंटल जो तुम बोल रहा है वो तुम्हारा है ऑडिट कोर्स में। सिलेबस में चेक कर लेना। ओके सर। ठीक है। और बोलो, और किसी को कोई डाउट आ रहा है तो बोलेगा।
सर आपका टीचिंग का कितना साल का एक्सपीरियंस है सर? टीचिंग एक्सपीरियंस हमको है 2014 से। यूट्यूब शायद आप सर यूट्यूब में 14 ये क्लास है क्या सर? क्या बोल रहे हैं, बोलिए। बोल रहे यूट्यूब में आप क्लास देते हैं क्या सर? यूट्यूब में क्लास नहीं लेते हैं यार। यूट्यूब में क्लास तबे सक्सेसफुल होगा जब डिजिटल बोर्ड रहेगा। हम लोग गरीब मास्टर हैं, तुम लोग ही अमीर बना सकता है कि डिजिटल बोर्ड हम लोग खरीद पाए, है ना। बाकी समझने में तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरा यूट्यूब चैनल है, 600-700 सब्सक्राइबर होगा, और ज्यादा नहीं होगा, ठीक ना। यूट्यूब चैनल का और बिना, मेरा ही नाम है, कभी सर सर्च करना तुमको दिख जाएगा। लेक्चर होगा ठीक ना है? सर? और सर क्या बोल रहे हैं? नोट्स के लिए पीडीएफ अपलोड करवाइएगा सर। नोट्स PDF के लिए नोट और समझाने, यही किसी का माइक ऑन है? ऑफ कर दो, थोड़ा आवाज कान में लग रहा है। किसी का माइक ऑफ है, ऑन है? ऑफ कर दो। नोट्स तो इतना आसान मिलेगा, इतना आसान मिलेगा, इतना आसान मिलेगा कि इसका हम आज ही गारंटी दे रहे हैं। ऐसे किसी भी सीनियर से तुम पूछ लेना, वो कहीं भी ट्यूशन पढ़ रहा होगा, जो 4th सेम का तेरा सीनियर होगा, जो 6th सेम का सीनियर होगा, वो कहीं भी ट्यूशन पढ़ रहा होगा, नोट्स वो मेरा ही खोजता, अब पढ़ता है मेरा ही नोट्स। चाहे वो किसी का क्लास करे, कोई भी टीचर का, लेकिन नोट्स इलेक्ट्रिकल का बात करें, इलेक्ट्रिकल हम पढ़ाते हैं, तो वो मेरा ही नोट्स पढ़ता है। सेम उसी तरह से नोट्स के लिए तुम लोग को सोचने नहीं है। नोट्स तो ऐसा रहेगा कि एक बार रीडिंग मारेगा एकदम भग से याद हो जाएगा। वो कैसे हमको बना के देना है, ये हम 2014 से पढ़ा रहे हैं। 14 से 24 आ गया, 10-11 साल हो गया ना। तो 11 साल में हम इतना नहीं सीखे हैं कि हम पॉलिटेक्निक वाला को पढ़ाएंगे कैसे, 10-11 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी। इसलिए तुम लोग को टेंशन, ये सब सोचने नहीं है, बरगलावे वाला बात नहीं कर रहे हैं। तुम जौन कॉलेज को हो, वहां कोई ना कोई एगो मेरा स्टूडेंट होवे करेगा। तुम जौन कंपनी में जाओ कॉलेज से प्लेसमेंट के बाद, वहां तुम्हारा एक सीनियर मेरा ही स्टूडेंट होगा। ये केवल भांजे वाला बात नहीं कि हम भांज रहे हैं, डीलिंग दे रहे हैं, ये लाइकन लोग से पूछ सकता है तू, ठीक है। तो नोट्स के लिए आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, और समझ में ना आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता। एक को दिन हम तुमको सवाल पूछे के मौका देवे नहीं करेंगे। मतलब हम कुछ बोलेंगे और फिर हम पढ़ा दिए उसको, और फिर पूछेंगे कि बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ऐसा एक भी दिन नहीं होगा कि तुम ई बोलेगा कि सर हमको समझ में नहीं आया। लेकिन ये दिन तब नहीं आएगा जब तुम रेगुलर क्लास देखेगा। ये नहीं कि 5 दिन का क्लास छोड़ के 6ठा दिन देखे आ गया है, और 10 दिन के क्लास देख छोड़ के 11वां दिन देखे आ गया है, तब तो कोई नहीं समझा पाएगा। भगवानों आ जाएंगे तो नहीं समझाएंगे। डेली का क्लास, एकदम आज वाला क्लास से पहला दिन, जैसे आज पहला दिन के क्लास हो गया, कभी भी क्लास, कभी भी कोर्स परचेज करो, लेकिन माइक ऑफ कर लो यार। किसी का माइक ऑन है? माइक ऑन है, कान में लग रहा है आवाज, ठीक ना, फिर हम म्यूट कर देंगे। किसी का क्या बोल रहे थे, ठीक ना, भुला भी गए। हम ये बोल रहे हैं कि कभी भी कुछ चीज मतलब पढ़ो तो एकदम पहला क्लास से, जैसे आज वाला क्लास मान लो कोई लड़का अटेंड नहीं किया, ओकरा पता नहीं था कि हम क्लास ले रहे हैं, तो कल वो अब डायरेक्ट अटेंड करेगा, तो कल ओकरा कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए आज वाला बात सुनना जरूरी है। हम बातें बोल बोल के ना समझाएंगे, तो टाइम हम बता रहे हैं। अभी कॉलेज जब तक नहीं खुलता है तब तक यही टाइम रहे दो, जब खुल जाएगा तो शाम में कर देंगे। जब कॉलेज खुल जाएगा तो शाम में, और रिकॉर्डिंग पूरा रहेगा। अभी रिकॉर्डिंग पूरा है, आप उसको देखते रहिए। जो भी लेक्चर तेरा छूट गया उसको रिकॉर्डिंग के रूप में तुम देख लेना। ऐप में भी रिकॉर्डिंग मिलेगा, यहां भी मिलेगा, और नोट्स जो है वो तुमको पीडीएफ के रूप में ऐप में ही चढ़ाया हुआ रहेगा, एकदम इजी लैंग्वेज में। नहीं होगा तो एक दिन हम व्हाट्सएप ग्रुप में भी नोट्स लिख के भेज देंगे 8-10 पेज का, ताकि तुम लोग को ही भरोसा हो जाए कि सर का नोट्स पढ़ेंगे तो हमको कैसन लगेगा। वो हम जो व्हाट्सएप ग्रुप सेकंड सेम का बनाए हैं उसमें नोट्स लिख के भेज देंगे 8-10 पेज, ठीक है ना। तो तुमको समझ में आ जाएगा कि किस तरह का नोट्स लिखल रहेगा, और हम लोग को ये नोट्स पढ़े से समझ में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। इतना हम डेमो, मतलब नोट्स का भी हो जाएगा और डेमो तुम्हारा पढ़ाई का भी हो जाएगा। सर क्लास 11 बजे तो से स्टार्ट किए थे क्या? हम स्टार्टिंग से ज्वाइन नहीं किए थे। नहीं, तो हम आज क्लास स्टार्ट किए हैं 12 बजे से,
और डेली तुम लोग का क्लास अभी 12 बजे से रहेगा तब तक, जब तक कि कॉलेज न खुल जाए। कॉलेज खुलेगा तो फिर क्लास करे जाएगा कॉलेज में ना, इसलिए कॉलेज खुलेगा तो हमको Yes. मैसेज कर देना कि हाँ कॉलेज खुल जाएगा तो हमको मैसेज कर देना कि सर कॉलेज खुल गया है, अब टाइम बदल दीजिए डेमो वाला। हम टाइम बदल के शाम में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम बदल के हम शाम में कर देंगे, ठीक है। चलो और कोई बोलो, कुछ बोलना है तो। सर कॉलेज करना जरूरी है क्या सर सेकंड सेमेस्टर में? नंबर व्हाट्सएप में कर दीजिएगा। एक के साथ है, ढेर मानी बोल रहा है यार। कोई बोलो, कॉलेज करना क्या बोल रहा था? बोल रहे थे सर सेकंड सेमेस्टर में कॉलेज करना जरूरी है क्या सर? देखो हर सेमेस्टर में कॉलेज करना जरूरी रहता है। अटेंडेंस 75% मांगता है ना, तो उतना लड़का लोग करवे नहीं कर। जैसे अब मान लो लातेहार में कोई पढ़ रहा, तो वहां लइकन रहता है धनवादे में चाहे रांची में रहता है, दुमका में जो पढ़ रहा, सिमडेगा में जो पढ़ रहा, जगन्नाथपुर में जो पढ़ रहा, रांची के लइकन रांची में रहता है क्योंकि रहे चकाचक जगह है ना, इधर उधर घूमे का मन करता है। धनबाद का लड़का धनबाद में रहता है क्योंकि घूमे फिरे वाला जगह है। लेकिन जिसका कॉलेज आउटर में है, जहां घूमे फिरे का जगह नहीं है, वहां लड़का नहीं रहता। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कॉलेज करना बहुत जरूरी है, अटेंडेंस बहुत मायने। सरकारी कॉलेज में तो लगभग अभी भी नहीं है, प्राइवेट कॉलेज का हम नहीं कह सकते हैं। जैसे कि सर हाँ, मेरा बोलो। कॉलेज है दुमका, हाँ, बोलो। इसीलिए बोल रहे हैं। दुमका सब लेकिन धनवादे रहता है। दुमका मतलब के सब सेकंड सेमेस्टर लइकन तुम्हारा जितना सेकंड सेमेस्टर में कॉलेज करना उतना जरूरी नहीं मतलब। देखो फर्स्ट सेम में डेरा धमका के सबके क्लास करवाता है, अब फर्स्ट सेम में लइकन को कुछ पता भी नहीं रहता है ना, और सेकंड सेमेस्टर से आंख खुल जाता है लइकन के, ठीक है ना, समझ में आ जाता है कि कैसे हमको हैंडल करना है। तो सेकंड सेम से लइका लोग या तो अपना घरे रहता है, ठीक है, या धनबाद में रूम लेकर रहता है, ठीक ना। और जिसको मान लो हॉस्टल में रहे के मन है, कुछ लड़का हॉस्टल में भी रहता है। लेकिन हॉस्टल सर हम लोग का जो सर सिलेबस इस बार, बोलो सर हम लोग का जो सिलेबस है सर इस बार सेकंड सेमेस्टर में, तो जो थर्ड सेमेस्टर में हम लोग को पढ़ाया जाता था वही सेकंड सेमेस्टर में डाला गया है सर, या एडिशनल कुछ डाला गया है सेकंड सेम में? एडिशनल में तुम्हारा डाला गया है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फिजिक्स के जगह पर ये वाला है, केमिस्ट्री के जगह पर ये वाला है। और सर जो ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर जो है सर, हाँ ट्रांसफार्मर और सर जो अल्टरनेटर है, तो जो थर्ड सेम में पढ़ाया जा रहा था वही सिलेबस है सर सेकंड में? हाँ, देखो वो हमको आ रहे हैं उस पर। ट्रांसफॉर्मर रियल में फोर्थ सेम में हम लोग को पढ़ना था, बात समझो। जो पुराना सिलेबस है, माइक ऑफ कर दो, माइक अपना वाला ऑफ कर दीजिए, ठीक ना। ट्रांसफॉर्मर हम लोग को पढ़ना था फोर्थ सेम में, पढ़ना था क्या, पढ़ा रहे हैं इस बार। जो फोर्थ सेम में लड़का लोग है, ट्रांसफॉर्मर फोर्थ सेम में है और अल्टरनेटर फिफ्थ सेम में था। लेकिन सोच के देखो तो ये दोनों को सेकंड सेम में कर दिया है। कहा सोच के किया, हमारा तो यही समझ में नहीं आ रहा, ठीक ना। जौन सिलेबस फोर्थ सेम का है, जौन सिलेबस फिफ्थ सेम का है, ओकरा कर दिया है थर्ड सेम में, सेकंड सेम में। कुछ समझ में आएगा लइकन के? कुछ नहीं समझ में आएगा। दम तुम देखा ना, दम रोएगा लइकन, लेकिन रोवे नहीं, इसलिए सतर्क रहना होगा, है ना। तो इसको समझने के लिए टेंशन ले रही है। एक मिनट पहले हमारा पूरा बोल लेवे दो। हम बोले थे ना कि बीच में बोले के मन करेगा लेकिन बोलना नहीं। हम बोले थे जब हम रुकेंगे तबे बोलना। हम जानते हैं कि बोलते वक्त मन में बड़ी सवाल आता, तो हमको पूरा बोल लेने दो तो क्लियर हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मर एंड अल्टरनेटर ई फोर्थ सेम में था, ई फिफ्थ सेम में था। अब इसका बेसिक जो था थर्ड सेम में था, थर्ड सेम में। और थर्ड सेम वाला का बेसिक क्या था? फिजिक्स था। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ते थे हम लोग सेकंड सेम में, लेकिन वो तो हट गया। अब इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ावे नहीं करेगा, तो ये जो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है ना, यही तुम्हारा बेस हो गया, यही बेस। यानी कि इसको बढ़िया से सीखेगा तब तुमको ट्रांसफॉर्मर और अल्टरनेटर समझ में आएगा। लेकिन इसका जो सिलेबस लिखा है ना, इन लोग सिलेबस ऐसा लिखा है कि जैसे ही लिखा है वैसे अगर हम पढ़ाएंगे ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा, और ई फिर समझ में नहीं आएगा, ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए यहाँ जो सिलेबस लिखा हुआ है इसको हम पढ़ाएंगे, इसी का लिखा हुआ सिलेबस। लेकिन हमको पहले क्या पढ़ाना है, फिर क्या पढ़ाना है, और जरूरत पड़ेगा तो कुछ अपने मन से भी पढ़ाएंगे। तो जो बिना सिलेबस वाला रहेगा वो हम बता देंगे कि देखो इस सिलेबस में नहीं है,
लेकिन समझाने के लिए बताना जरूरी है। ये सब हम क्लियर कर चलेंगे। समझने वाला बात में तुमको कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अगर सिलेबस से हट के भी हमारा बतावे पड़े ताकि तुमको समझ में आए आगे, तो वो बात हम बोल देंगे पहले ही कि देखो ये वाला सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर ये वाला नहीं बताएंगे तो वो वाला समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हम 10 साल से पढ़ा रहे हैं, हमको नसे नस दुहल है एकदम, सब जगह एकदम देखा हुआ है कि कहां पर क्या है, सब एक दूसरे से रिलेट है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम कैसू न कैसू जबरदस्ती तरीके से तुमको समझा देंगे। हाँ, ये अलग बात है कि समझाने के लिए हमको थोड़ा टाइम लगेगा। यही है कि सिलेबस को अरेंज कर देता ना बढ़िया से, तो फिर मजा आ जाता। सिलेबस को अरेंज नहीं किया, कौन जल्दीबाजी में है हमरा तो समझ में नहीं आ रहा। 4th सेम के चीज 5th सेम के चीज को सेकेंडे में डाल दिया है, अब उधर कोची डालेगा। तो हो सकता है इंडक्शन मोटर डाल दे, डीसी जनरेटर डीसी मोटर डाल दे, है ना, हो सकता है पावर सिस्टम को बृहद कर दे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को बृहद कर दे। सब्जेक्ट तो अथाह है, बीटेक में 64 को सब्जेक्ट रहता है, ठीक ना, सब्जेक्ट अथाह है, दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि ट्रांसफॉर्मर और अल्टरनेटर 4th और 5th था, इसका बेस तुमको यही मिलेगा और इसको हम बहुत जबरदस्त तरीके से तुम लोग को सिखाने वाले हैं, एकदम अपने हिसाब से अरेंज करके। ठीक है, और इधर जो है ये तुम्हारा मतलब जो है इस सर पढ़ाएंगे तुमको बढ़िया से। अभी हम सर से तुमको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, ई वाला सब्जेक्ट सर पढ़ाएंगे, ये दोनों सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे, और इस सब्जेक्ट का अलग कोर्स रहेगा, एक सब्जेक्ट का अलग कोर्स रहेगा, आई 4 का आपका एक साथ में कोर्स रहेगा। तुमको जो पढ़ना है, जो सब्जेक्ट, मान लो किसी को केवल ये दोनों भी पढ़ना रहेगा तो उसके लिए भी व्यवस्था रहेगा, किसी को ये दोनों पढ़ना रहेगा तो उसके लिए भी व्यवस्था रहेगा, किसी को ऑल पेपर पढ़ना रहेगा उसके लिए भी व्यवस्था रहेगा, कहीं से व्यवस्था में कोई कमी नहीं रहेगा। तो खैर छोड़ो, अब दिमाग में ही बैठा लो कि सिलेबस यही है, समझ में कैसे आएगा ये मेरा जिम्मेवारी, हम कैसे समझाएंगे तुम देख ही लेगा 10 दिन में। ये मेरा जिम्मेवारी है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ हम आपको समझा दें, सेटिस्फाई कर दें, पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दें, हर चीज क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, काहे हो रहा है, ऐसी काहे हो रहा है, पूरा एकदम रगड़ के वो समझाने का मेरा ठीक है जिम्मेवारी है। चलो यहां तक क्लियर हो गया। एक बार बोलो, अब सर से हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं तुमको, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और स्टैटिक एंड एनालिटिक्स पढ़ाएंगे। यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है, ठीक ना। तो अब हम आपको सर से मिला देते हैं, ठीक ना। ठीक है, आइए सर। तो यही सर हैं, इनका नाम SN विकास है, ठीक ना। इस 7-8 साल का इनका कंपनी में जॉब करने का मतलब एक्सपीरियंस है, कंपनी में जॉब करने का एक्सपीरियंस है। कोरोना काल में जैसे तैसे तबाही हुआ, उसी बीच सर का मतलब जॉब छूट गया और उसके बाद से फिर कंटिन्यू पढ़ाने में लग गए हैं। ठीक है, तो चूंकि इनको कंपनी का मतलब नॉलेज है और ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है ये कंपनी से ही रिलेटेड है कि अगर तुम इंडस्ट्री में काम करने जाएगा तो किस तरह से तुम उस चीज को हैंडल करेगा, ठीक ना, किस तरह से मतलब वहां पे जो भी काम आपको मिला है उस चीज को हैंडल करना है। तो सारा चीज मतलब सर मतलब जो एग्जाम्पल लेंगे वो इंडस्ट्री से रिलेट करके लेंगे। सरकार का पूरा फोकस है कि मतलब इंडस्ट्रियल वाला गुण बच्चा लोग को अभी से मिले, ठीक। तो इसीलिए हम बहुत खोज के सर को निकाले हैं। हालांकि मेरा दोस्त है, ये मेटलर्जी इनका ब्रांच था और उसी से ये जॉब कर रहे थे, ठीक ना। लेकिन कोरोना काल में दिक्कत होने के कारण छोड़ दिया, उसके बाद से फिर कंटिन्यू टीचिंग ही कर रहे हैं, ठीक है। स्टैटिक्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक ना, ये दोनों क्लास सर ही लेंगे, ठीक है। चलो तो अब हम बोलते हैं कि कल से जो है हम क्लास शुरू कर दे रहे हैं, एकरे में क्लास होगा। और अभी जो हम क्लास लिए हैं इसका जो रिकॉर्डिंग है टीचमेंट में तो रहबे करेगा, और सेम यही वाला वीडियो हम अपना यूट्यूब वाला में डाल दे रहे हैं अभी तुरंत। तो आओ लइकन को तुम लोग भेज देना, है ना, जो इलेक्ट्रिकल का होगा चाहे अदर ब्रांच का भी, क्योंकि अदर ब्रांच वाला को भी तो पढ़ना है ही है एक पेपर। तो जितना हो सके आप अपना दोस्त यार सबको भेज दो, ठीक ना। और अभी डेमो है, फ्री है, लूट सको तो लूट लो, ऑफर चल रहा है, ठीक ना।
ठीक ना। और एक चीज बता रहे हैं सर, मेटलर्जी के हैं तो हम जैसे इलेक्ट्रिकल का चारों सब्जेक्ट तो चल ही रहा है, मेटलर्जी का भी जो है आपका अलग से चारों सब्जेक्ट का चलेगा। तो मेटलर्जी वाला में पूरा डिस्कशन, अभी जैसे हम इलेक्ट्रिकल वाला में पूरा डिस्कशन किए ना, उसी तरह से मेटलर्जी वाला में पूरा डिस्कशन सर आपको करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे मेरा कोचिंग में मेटलर्जी का और तुम्हारा क्या बोलते हैं डबल ई ट्रिपल ई का पूरा क्लास चलेगा। बाकी जो कॉमन अदर ब्रांच वाला का भी है वो भी लड़का लोग कर सकता है। ठीक है, जैसे ये 3 सब्जेक्ट कॉमन है तो ये 3 सब्जेक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो बाकी किसी को कोई डाउट रह गया है तो एक बार बोलेगा, चाहे आप कुछ पूछे के मन कर रहा है या बतियाए के मन कर रहा है तो बोलो। किसी को कुछ बोलने का मन कर रहा है तो बोलेगा। किसी को कुछ बोलने का मन कर रहा तो बोलेगा। सर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दीजिएगा सर नंबर। अच्छा हाँ, एक नंबर, मेरा नंबर लिख लीजिए 6205202069, जो अभी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है। ठीक है, वो इसमें हाय लिख के हमको भेजिएगा, हम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। ठीक ना। और ई वाला वीडियो अभी हम डाल देंगे अपना क्या बोलते हैं यूट्यूब में डाल देंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिंक भेज देते हैं उसका, और उसी लिंक में मतलब व्हाट्सएप ग्रुप वाला भी लिंक दिया हुआ रहेगा। और कल से फिर हम लोग शुरू कर देंगे। कल हम चूंकि इलेक्ट्रिकल वाला पढ़ाएंगे तो ई वाला हम शुरू कर देंगे। अब पहले ई वाला समझेगा तभी समझ में आएगा यार, तो जितना जल्दी इसको समझ के खत्म करना है। और इसका सिलेबस 6 पेज का सिलेबस है, गर्दा गोल करना होगा इसको बहुत कम समय में। ठीक ना, बहुत कम समय में, तब जाकर के समझ में आएगा। 6 पेज का सिलेबस एकरो है। ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, एकदम बारीकी से समझ समझ के चलना है। और नोट्स हम भेजेंगे वही वाला नोट्स लिखना है। अभी तुम जैसे नया नया है ना, तो तुमको बड़ी मन करेगा कि तनी यूट्यूब से पढ़ लें, तनी गूगल सर्च करके लिख लें। अभी नया नया में पूरा जोशिया जोशिया की सब करे के मन करेगा, लेकिन जैसी 10-15 दिन बीत जाएगा है ना, तो तुमको अपना ही नोट्स खराब लगे लगेगा, अपना नोट्स तुमको खराब लगे लगेगा। जोश जैसे ठंडा हुआ फिर सब कुछ करे के मन नहीं करेगा। इसलिए हम जो नोट्स भेजेंगे आपको पढ़ना भी वही है और याद भी वही करना। बाकी अब रह गया किताब ले वाला कि कौन किताब लें, तो अभी तुमको कोई किताब नहीं लेना। ठीक है, अभी कोई किताब नहीं लेना है। जो किताब खरीदने में पैसा बर्बाद करेगा वो हमको फीस दे देना। ठीक ना, क्योंकि किताब खाली लेगा अब पढ़ेगा एको दिन नहीं, उसका हम फुल गारंटी देते हैं। ठीक है, उसका कारण है सिलेबस का बुक नहीं आया है अभी। हाँ, नया सिलेबस का बुक नहीं भी आया होगा, बात सही है। ठीक ना, लेकिन अगर किताब आल भी रहेगा तो अभी खरीदे की जरूरत नहीं है, क्योंकि किताब लीजिएगा और समझ में नहीं आएगा। तुम सोच सकता है, चाहे सोच सकती है कि जब ये मास्टर को आफत आ जाएगा कि आखिर हम लड़का को समझाएं कहां से शुरू करें कि लड़कन को कोई दिक्कत नहीं होगा। ये समझे पड़ेगा मास्टर को पहले, और तब जाकर के पढ़ाया पड़ेगा। नहीं तो जैसे जैसे लिख दिया है ना वैसे वैसे अगर खाली पढ़ा भी चल गया ना तो था लगे वाला नहीं है, बुझावे नहीं करेगा कुछ। अब मेरा देखो शब्द थोड़ा रहता है देहाती वाला, ठीक है, उतना स्टैंडर्ड शब्द नहीं रहेगा। और कुछ मर मजाक अगर हम करेंगे तो पर्सनली नहीं लेगा, क्योंकि तुम लोग इलेक्ट्रिकल बोल रहे हैं, टेक्निकल स्टूडेंट है। थोड़ा बहुत हम पहले से बोलित आ रहे हैं, तो बोलते बोलते हम मुंहफट हो गए हैं। इसलिए अगर कुछ वैसा बोलेंगे बीच में, पर्सनली किसी का नाम लेके कभी नहीं बोलेंगे। ऐसे ही अगर कुछ हम बोल दिए तो उसको मतलब गलत सेंस में नहीं लेना। हम कुछ भी बोलेंगे तो समझाने के पर्पज से ही बोलेंगे, ये जान लो। कुछ भी बोलेंगे वो भले मजाके करेंगे, ठीक है, लेकिन वो समझाने के पर्पज से ही होगा, बिना मतलब के ऐसे ही कि आज क्लास है, आज हम पढ़ के नहीं आए हैं, अब हम ही फेर में फंस गए तो चलो लइकन से गप कर रहे हैं। ये वाला काम नहीं करते हैं, एक भी दिन नहीं करेंगे। अगर कोई वैसा एग्जाम्पल हम लेंगे तो बस सिर्फ और सिर्फ समझाने के मतलब मेरा प्रयास रहेगा। ठीक है, तो कल से हम लोग ई वाला शुरू करते हैं। सर इधर क्लास शुरू करने से पहले आपको डिटेल में बतियाएंगे सर, ठीक ना। कल से हम ये वाला शुरू करते हैं, ठीक है। तो कल भी सेम टाइम 12 बजे से क्लास रहेगा। आज जो बच्चा ज्वाइन नहीं किया उन लोग को भी लिंक शेयर कर देना, या जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है उसको मतलब लिंक दे देना, सबको उसमें जुड़ जाए। उसमें हम भेजे हुए हैं डेमो वाला, उसमें सब ऐड हो जाएगा लड़का। ठीक है, तो चलो कल से बात करते हैं। और सर
हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। सर बोल रहे थे कि ये आप जो कल से क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, तो पहले हम लोग को नोट्स प्रोवाइड के पहले हम लोग को नोट्स प्रोवाइड कीजिएगा, उसके बाद जो नोट्स में लिखा रहेगा उसी को फिर आप पढ़ाइएगा, वैसा कीजिएगा ना? पहले पढ़ा के उसके बाद आप नोट्स दीजिएगा। पहले तो हम दम भर पढ़ाएंगे, ठीक ना। कल से हम पढ़ावे लगे खाली शुरू करेंगे। आज जब पढ़ाई तुम देख लेगा कि हम बोल रहे हैं वो तुमको समझ में आ रहा है, जो यहाँ लिख रहे हैं वो तुमको समझ में आ रहा है, तब फिर हम नोट्स वाला कलाकारी दिखाएंगे कि अब तनी नोट्स वो देख लो। ऐसे नहीं कि एगो नोट्स छाप लिए हैं और ओकरा में लिखल है और लाइन बाय लाइन ओकरे समझा रहे हैं, वो सब लंद फंद काम हम नहीं करते हैं। हाँ सर, एकदम आपका जैसे आइडिया खड़ा, सही है। ठीक है, जैसे खड़ा हो रहे हैं एकदम मान लो कि ये कोचिंगे में तुम बैठ के पढ़ रहा, फर्क यही है कि सर मोबाइल में ढुकल है खाली, लेकिन तुम जहां बैठल है वहीं तुम समझो कि क्लासे में बैठल है। ये नहीं कि हम मुंह छुपैले हैं, ऐसे हो गए हैं, हम ऐसे हो गए हैं और यहाँ लिख रहे हैं, खाली लिखल का दिख रहा, वो वाला काम नहीं करते कि एक दने हम कॉपी खोल रहे हैं और एक दने ने देख रहे हैं, वो सब काम नहीं। जो भी हम पढ़ाएंगे एकदम सामने तुम्हारा रहेगा। तो पहले हम समझा देंगे बढ़िया से हर चीज, संतुष्ट हो गया, ठीक ना, तब हम नोट्स दिखा देंगे तुमको। और नोट्स जो तुम्हारा रहेगा उस सिलेबस वाला ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब तुमको मन में सवाल आएगा कि सर हम पहले नोट्स पढ़ेंगे कि पहले आपका वीडियो देखेंगे। हो सकता है कि तुमको मन में इहो सवाल चल रहा हो। तो सबसे पहले आपको देखना है मेरा वीडियो, और वो में कौन वाला, आज वाला वीडियो से पहले एकदम एकरे से बोहनी करना। इससे अगर नहीं देखना शुरू किया तब समझो गया। तुम सोचेगा कि वो सब तो ऐसी डीलिंग पैतरा किए होंगे, पहला दिन कोई पढ़ाता थोड़े है। लेकिन जो डीलिंग पैतरा भी कर रहे हैं इहो इंपॉर्टेंट है। ये कब समझ में आएगा? ये 2-3 क्लास बाद समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर पढ़िएगा तो मेरा वीडियो ही देखिएगा, और ओकर बाद फिर नोट्स तुमको लिखना है। मतलब 5-6 गो लेक्चर देख लिए और ओकर बाद फिर आपको नोट्स बनावे चलना, ठीक है। बात समझ में आया? बोलेगा? यस सर। ठीक है, आओ बोलो। आओ, किसी को डाउट आ रहा है, कुछ बोले के मन कर रहा है तो बोलेगा। बोलेगा? सर रिकॉर्ड वीडियो को डाउनलोड करके भी रख सकते हैं ना? एकदम, जो ऐप में वीडियो रहेगा उस वीडियो को आप डाउनलोड करके बिना डाटा का भी देख सकते हैं। बाद में पीडीएफ है, ओकरो डाउनलोड करके रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सर बोल रहे थे ये लाइव क्लास में ये क्वालिटी का भी है क्या सर? मतलब क्वालिटी घटा सकते, बढ़ा सकते, ऐसा कोई सिस्टम है क्या सर इसमें? हाँ, एकदम एकदम नॉर्मल से लेके 4K तक का है। नॉर्मल से लेके 4K तक का है, कोई दिक्कत नहीं है। और बोलो। वही पूछ रहे थे सर। ठीक है, चलो, उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा कि आज हम बताएं क्या, ठीक ना। कल से हम लोग विधिवत शुरू करते हैं और अभी डेमो में ही रहेगा। बस खाली तुम लोग से रिक्वेस्ट यही है कि खाली डेमो में, जैसे देखो मेरा उतना प्रचार है नहीं, हमको लिखने से प्रचार होता है, ठीक ना। जैसे तुम जाना तो तुम किसी को बताया, वो जाना तो वो किसी को बताया, तो तुम लोग खाली लड़का लोग को सबको शेयर कर दो, ठीक है। बाकी पढ़ाने का जिम्मेवारी मेरा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा। रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर क्लास अच्छा लग रहा है तुम लोग को, अल्लाह अच्छा को, और खराब के तो आज बातें नहीं है क्योंकि कुछ पढ़ाया तो है नहीं, लेकिन फिर भी तुमको ये उम्मीद जगा होगा कि हो सकता है कि सर बढ़िया पढ़ाएंगे, तो अपना सेकेंड सेम का जो भी दोस्त यार होगा सबको भेज देना, ठीक ना, ताकि कल से आओ ज्यादा लइकन जुड़े और सब लोग वीडियो देखे। सेटिस्फाइड होने के बाद ही आपको कोर्स परचेज करना, ठीक है ना। मतलब मान लो कि तुम्हारा 30 अभी अप्रैल चल रहा है ना, 30 अप्रैल तक तुमको टीचमेंट में वीडियो जाते रहेगा, 30 अप्रैल तक। 1 मई से फिर टीचमेंट में वीडियो नहीं जाएगा। 1 मई से मान के चलो कि सारा वीडियो फिर तुमको ऐप में ही मिलेगा, ठीक है। ऐप में पेमेंट के बाद परचेज करना, तो 30 मई तक तुम लोग को सोचना है नहीं, लेकिन उससे पहले भी जिसको अच्छा लगे उससे पहले भी कोर्स परचेज कर सकता है, ठीक है। तो चलो आज के क्लास को यहीं पर हम ऑफ करते हैं। कल फिर 12 बजे से क्लास रहेगा, है ना। तो कल हम लोग 12 बजे मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर, मोस्ट थैंक यू। ठीक है।